हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी न्यू सिलेबस के लिए। अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के बाद ओल्ड सिलेबस की स्ट्रेटेजी भी मैं अपलोड कर दूंगा आज ही। जिस दिन ये वीडियो आई है आज ही आपको ओल्ड सिलेबस की मिल जाएगी, तो चैनल पे आप देखते रहना। न्यू सिलेबस की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूं तो दोस्तों, इस बार आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर मुश्किल आने वाला है। मैंने स्ट्रेटेजी बनाते टाइम देख लिया है पेपर कैसा आएगा, एमटीपी खोल के देखा है पेपर कैसा आएगा। मुश्किल आने वाला है पेपर इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर मुश्किल क्यों आएगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न जो है हमारा, पहला क्वेश्चन तो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें हमें 15 एमसीक्यू करने हैं 2 मार्क्स के लिए। अगर इस एमसीक्यू बेस पर आप जाएंगे तो उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिक्सअप करके आएगा, सारा का सारा प्रैक्टिकल नहीं आने वाला। तो प्रैक्टिकल आ जाएगा तो मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो है वो इजीली कनेक्ट हो जाती है चीजें। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने अपने ही इस चैनल के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग की आपको कहीं थ्योरी नहीं मिलेगी, कोई नहीं पढ़ाता, मैंने पढ़ाई। मैंने इस चैनल के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो सारी कवर कर रखी है, जैसे कि मटेरियल की कॉस्टिंग थ्योरी, लेबर की थ्योरी, ओवरहेड की थ्योरी, डायरेक्ट एक्सपेंस की थ्योरी, जितनी भी ये 4 चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी जिनसे पेपर आता है, और पहले चैप्टर की थ्योरी, ये सारी थ्योरी मैं कवर कर चुका हूं अपने इस चैनल के अंदर। और कोई थ्योरी कहीं से भी नहीं पूछेगा ये 4 थ्योरी जो पूछेगा ना आपसे, थ्योरी का जो अलग से क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा इन 4 चैप्टर से। पहला बेसिक का थ्योरी, दूसरा है मटेरियल में से, तीसरा है लेबर में से, और चौथा है ओवरहेड में से, एंड पांचवा है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये 5 चैप्टर से ही आपको थ्योरी पूछ सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेसिक थ्योरी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 5 चैप्टर से आप थ्योरी आ सकती है। अब ये 5 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, बस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कराया, वो मैं जानबूझ के नहीं कराता। रीजन क्या है आप सुनेंगे ध्यान से। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना क्या बेनिफिशियल है, देखिए टोटल हमारे पास 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर से एक आएगा। अब कौन सा आएगा क्या आएगा नहीं पता। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप 24 के 24 प्रॉपरली याद कर पाओगे, तभी वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हम 24 के 24 कैसे याद करें। इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनमें भी कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ करके जाते हैं, तो रिस्क वाला पार्ट तो है ही। मान लीजिए आपने सारे इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिए, अब कुछ तो आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कैश 6, कैश 7, कैश इस तरीके से, ये तो आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में से, है ना। और कुछ आप जो नहीं पढ़ते वो आप उसमें से पढ़कर जा रहे होते हैं। अब भाई 24 है, 24 में से एक आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। इस बार न्यू सिलेबस की स्ट्रेटेजी अगर देखे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा वो एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसके साथ बजट का क्वेश्चन आ रहा है। बजट का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग याद कर पाओगे तभी क्वेश्चन नंबर 7वां अटेम्प्ट करना। अदरवाइज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको लग रहा है कि मैं 24 के 24 यही याद कर पाऊंगा, इसलिए आप उस चैप्टर को छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है। देखिए अगर पूरे करोगे तभी अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपने, अगर मैं कह रहा हूं 24 में से अभी आपने 7-8 याद करे, उस पर मेहनत की, और 7-8 में से नहीं आया, कुछ और आ गया, तो आपकी 7-8 कॉस्ट अकाउंटिंग याद करने की मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन सिर्फ यही आने वाला है। इसलिए जब भी मैं स्ट्रेटेजी लेकर आता हूं तो जिस क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ने को कहता हूं, क्योंकि वो 24 नहीं होते। अगर मान लो 4 या 5 होते तो मैं खुद कराता, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट को भी नहीं कराता, उसको चैप्टर को जानबूझ के नहीं कराता कि भाई मत करो ये चैप्टर, 24 में से एक आएगा। मान लो अगर पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आता, पूरा 24 में से 2 या 3 आ जाते, तब तो मेरा बेनिफिट भी था कराने का। भाई नहीं है फायदा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने का, क्योंकि 24 में से एक याद करो। पिछली बार भी यही स्ट्रेटेजी थी, पिछली बार भी मैंने यही तरीका बताया था। आएगा पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई एक आएगा, उसमें से 24 में से सिर्फ एक आएगा, और स्टूडेंट को कहा था छोड़ कर आओ, पास हुए हैं बच्चे आराम से। क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ने पर भी हम, आपको पता है हमारे पास पूरा पेपर 128 मार्क्स का आता है, अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तब भी हमारे पास 14 मार्क्स माइनस कर दो, 114 मार्क्स बचते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो थ्योरी अगर आपको करनी है तो कमेंट में या फिर प्लेलिस्ट के नीचे या कमेंट में मैं आपका उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वो थ्योरी पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी आप जा सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन, वहां पर आप एक तो जो पहली बेसिक थ्योरी है ना सॉरी, जो आपकी बेसिक थ्योरी है
तो मेन वाली प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर कराया हुआ है, कॉस्ट शीट कराया है, मटेरियल पढ़ाया है, उसका पहला चैप्टर पढ़ाया है। ये 3 चैप्टर मैंने पूरे कवर करा रखे हैं पूरे स्टडी मैट के पहले वाले पार्ट में, तो वो वहां से कर सकते हैं। बेसिक थ्योरी वहां मिल जाएगी, और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस की थ्योरी आपको दूसरी जगह पर मिल जाएगी, उसी में से आएगा, इतनी गारंटी है। अगर आप वो काम करते हैं, वो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो 8वां क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है। 8वें क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी, जो मैंने मेन प्लेलिस्ट पर करा रखी है अपनी। दूसरा है मटेरियल थ्योरी, मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर, और तीसरा है लेबर। इन 3 चैप्टर से थ्योरी इसके अंदर पूछी जाएगी। हो सकता है कि इससे अंदर कैश से भी एक थ्योरी छोटा पार्ट पूछ लिया जाए, तो अगर कैश से आ गया तो आपको वो पार्ट छोड़ना होगा, बाकी 2 पार्ट आप पढ़ कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपको तीनों में से 2 करने हैं ना, तीनों अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर किस्मत रही तो कैश यहां आया तो आप छोड़ना होगा, बाकी 2 पार्ट में मैं गारंटी कह रहा हूं कि इसमें से वो थ्योरी आएगी जो आपने वो प्लेलिस्ट में से पढ़ा होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो 8 पार्ट मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर अटेम्प्ट करने का बेनिफिट ये है कि अगर हमने मान लो बीच में एक ऐसी थ्योरी आ गई, 3 में से 2 थ्योरी तो आपको ऐसी आएगी ही आएगी जो आप याद कर पाओगे, तो 9 से 10 नंबर का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 14 में से 4 नंबर का आपका यहां पर छूट सकता है। ठीक है जी, मैं क्लियर बता रहा हूं कि क्या छूट सकता है और कहां से क्या छूट सकता है। राइट, 7वां क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि कैश यहां पर है, क्योंकि बजट से प्रॉब्लम नहीं है मुझे बजट से प्रॉब्लम, बड़ा छोटा चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। तो कैश है, इसलिए यहां पर 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मना कर रहा हूं। बाकी आप अपने अनुसार खुद की स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं, मेरी जरूरी नहीं है कि फॉलो आपको करना ही करना है। 6ठा क्वेश्चन में मार्जिनल का 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और ये एक ऐसा क्वेश्चन आएगा 100 में से 10 बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये है 100 में से 10 बच्चे। अब एमटीपी का क्वेश्चन 2 एमटीपी रिलीज हुए हैं ना, उसका मार्जिनल का क्वेश्चन करके देखिए आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन मार्जिनल का दिया हुआ है। 6ठा क्वेश्चन, आप क्या सर हम मार्जिनल कॉस्टिंग छोड़ दें? नहीं, मैंने छोड़ने को नहीं कहा। जब भी मैं स्ट्रेटेजी लेकर आता हूं तो एक क्वेश्चन बैकअप में लेकर चलता हूं, वो आज होगा मार्जिनल। कभी भी मैंने मार्जिनल चैप्टर को बैकअप में नहीं रखा हुआ है। क्यों नहीं रखा हुआ है? क्योंकि मार्जिनल चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते थे पहले, एक होता था बहुत आसान, एक होता था मुश्किल। एक होता डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक होता बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो ये निकालना होता था। ये आसान पार्ट है। एक में डिसीजन मेकिंग होता था। अब इन्होंने क्या करा, 6ठे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन दिया पूरा डिसीजन मेकिंग का, और वो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हर कोई सोल्व नहीं कर पाता, मुश्किल है। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को छोड़ना है मेरी स्ट्रेटेजी में, बट बैकअप लेकर चलना है। लेट्स सपोज कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया जो हमारे स्टडी मैट से, स्कैनर से, जो मैंने आपको क्लास में कराया था उसी में से आ गया, तो वहां पर वो बेनिफिशियल पार्ट हो जाएगा कि हाँ, कल को अगर मुझे और क्वेश्चन नहीं में से कुछ नहीं आया तो मैं ये कर लूं, या ये नहीं आया तो मैं ये वाला अटेम्प्ट कर लूं। तो इस बार पहली बार ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं जहां पर मार्जिनल के कॉस्टिंग के जो क्वेश्चन है उसको बैकअप पे रखने को बोल रहा हूं। उस क्वेश्चन को आप बैकअप पे लेकर चलेंगे, मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। मेन पार्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कंपलसरी मुझे इसको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया जो मैं कर पाऊंगा तभी आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। राइट, इसलिए इसको मैं बैकअप के लिए रखूंगा, बैकअप के लिए रखूंगा। तो अब इन 2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब अटेम्प्ट करना है आपको। ये है स्ट्रेटेजी, ये आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 मेन चैप्टर यहां चले गए हैं। जो इस चैप्टर, ये तो आसान क्वेश्चन आएगा, इसकी जगह पर कैश है इसलिए उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं, और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स का आपको हल्का क्वेश्चन नहीं देंगे, तो मेरी गारंटी है। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो क्वेश्चन ऐसा देगा, और वो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी मार्जिनल कॉस्टिंग में अच्छी कमांड है, जो क्वेश्चन पढ़कर समझ लेता है कि करना क्या है। इसलिए मैं इसको बैकअप पे लेकर चलता हूं। बाकी जितने भी चैप्टर आपको सारे करने हैं। कौन कौन से चैप्टर? आपको कॉस्ट शीट पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कॉस्ट शीट का आएगा, दूसरा मटेरियल लेबर में से कोई एक पूछेगा। पहले मटेरियल का अलग, लेबर का अलग क्वेश्चन आता था, अब मटेरियल लेबर में से कोई एक पूछ रहा है। ठीक है जी, तो मटेरियल लेबर भी आपको करना पड़ेगा अगर पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे में आपका ओवरहेड आएगा, चौथे में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पांचवें में आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, छठे में आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। कभी कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कभी प्रोसेस आ रहा है, फिर कभी अगर कॉन्ट्रैक्ट यहां आ रहा है तो प्रोसेस यहां जा रहा है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर मान लो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग यहां पर पूछ लिया गया है तो आपका जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है उसके बाद, तो आपको ये सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। आपको बताता हूं कौन कौन से चैप्टर। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 3 चैप्टर, 2 चैप्टर आप छोड़ देना है, बजट और कैश।
ठीक है जी, अगर आपने पढ़ लिया है वेल एंड गुड है, बैकअप पे लेके चलते हैं। दूसरा, मार्जिनल कॉस्टिंग को छोड़ना नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग आपको बैकअप पे लेके चलना है, पूरा जैसे पढ़ते थे मेन क्वेश्चन की तरह वैसे ही पढ़ना है। हो सकता है कि कल को जब आप पेपर में बैठो तो आपको कुछ इनमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता हो और आप उसकी जगह पर मार्जिनल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि मार्जिनल को भी मेन क्वेश्चन के टाइप पे रखना है। तो अदरवाइज मैं ये कहता था कि आपको इन 1 2 3 4 5 6 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन की मेहनत करो, सिर्फ 5 की मेहनत करो, बाकी 2 छोड़ दो। इस बार नहीं ऐसा कहूंगा, इस बार 6 के लिए मेहनत करो। 5 तो वो करने ही करने हैं। कौन कौन से? एक तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा और आठवां, ये 5 को तो मेन क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर। इसके बाद जो बैकअप क्वेश्चन है वो मार्जिनल लेकर चलेंगे हम। पेपर बहुत मुश्किल आएगा। कॉस्टिंग को थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पर रखना, क्योंकि एमटीपी देखकर मैंने इतना तो जज कर लिया है कि पेपर आएगा, सही लेवल पे पेपर आएगा। और आपको पता है, नहीं पता मैं बता देता हूं, एक पेपर मुश्किल आता है ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में, कोई भी एक सब्जेक्ट का पेपर मुश्किल आता है। आप पास्ट अटेम्प्ट या ट्रेंड को देख लेना, एक बच्चा सब में पास हो जाएगा, जो पेपर मुश्किल है ना वो अटका देगा उसको। तो ये इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है कि किसी भी सब्जेक्ट में एक पेपर मुश्किल आता है, और इस बार मुझे हालात दिख रहे हैं एमटीपी को देखते हुए कि कॉस्टिंग का पेपर मुश्किल आ सकता है। तो कॉस्टिंग में को प्रायोरिटी पे रखिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी मैट स्कैनर के क्वेश्चन करिए। और अगर आपने मेरे से क्लास ली थी तो मेरे बुक के अंदर स्टडी मैट और स्कैनर इंक्लूड है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कॉस्टिंग को हल्के में मत लेना। ये सब्जेक्ट जो 60+ मार्क्स ला सकता है, आपके 40 नंबर लाना मुद्दसार कर देगा। मैं बता रहा हूं आपको, इस बार पेपर आपका बड़े लेवल पे आएगा, अच्छे लेवल पे पूछेगा, नए सिलेबस का पेपर। पुराने सिलेबस की स्ट्रेटेजी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो स्ट्रेटेजी यही है। बाकी मेरा मानना यह है, मार्जिनल को मेन क्वेश्चन पे मत रखिएगा, इसको बैकअप पे रखिएगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आएगा। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कभी वो छोटा नहीं देगा। हाँ, अगर मार्जिनल केस ने 2 क्वेश्चन बनाए ए और बी, तब तो वेल एंड गुड है। तब तो वेल एंड गुड क्यों है? क्योंकि एक तो आसान होता ही होता है, उसमें तो आप पूरे 7 नंबर ले ही आओगे। तो 7 नंबर तो इन हो गए भाई, कम नहीं होते 7 नंबर। 15 में से 30 नंबर का यहाँ हो गया 30। अगर आपको पास होना है ना, 50-60 नंबर लेकर आने हैं, तो 30 नंबर यहां पर हो गए, 30 नंबर यहां पर हो गए 30। और आप देखो 30 में इसके बाद ये 14 नंबर का, 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 बहुत सारे मार्क्स है। कहीं से भी आप 60 नंबर अचीव कर सकते हो, जो आपका बेस्ट है। पेपर जब आप खोलोगे, पेपर जब आएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, इसकी तो गारंटी है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हो, पास वहीं हो सकते हो आप। जरूरी तो नहीं कि 100 नंबर लेकर आने हमें। मैं स्ट्रेटेजी जो बना रहा हूं वो 100 नंबर के हिसाब से होती है, पर हमें अगर 60 भी आ जाए तो तब भी भाई बहुत सही है। कॉस्टिंग में एग्जाम्पशन लाना एक बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पशन सब्जेक्ट करता है, पर इस बार का पेपर हो सकता है इसका मुश्किल आ जाए, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर आसान आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई भैया। तो कृपया करके इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिए जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, इसको बैकअप पे रखिए, इसको छोड़ सकते हैं, और ये वाले पार्ट को ध्यान से पढ़िए। इसके लिए आपको लिंक प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, नहीं मिला तो कमेंट करके मांग लीजिएगा, मैं वहीं पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, कमेंट पे देख लीजिएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है। और इसके बाद मुझे एक चीज और बताइएगा, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी रह गई है अभी पेंडिंग, है ना, और ओल्ड सिलेबस की मैं डाल दूंगा इसके बाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।